बात उस गांव की जो आजादी के 77 साल बाद भी बिजली उस गांव तक नहीं पहुंच पाई है। इस गांव के लोग दिन में गर्मी और रात के वक्त अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। देश को आजाद हुए 77 साल बीत चुके हैं। भले ही हम डिजिटल क्रांति की ओर तेजी से बढ़ते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच गए हों, लेकिन एआई के इस जमाने में भी मुल्क में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के बाशिंदे कृत्रिम रोशनी के दीदार का इंतजार कर रहे हैं। उमरिया के चांदपुर इलाके में मौजूद बागन नारा गाँव का नाम भी इसी लिस्ट में शुमार है। इस गाँव में आजादी के बाद से बिजली नहीं आई है। जानकर आपको हैरानी होगी कि ये गाँव संजय गांधी ताप विद्युत उत्पादन केंद्र से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से इस गांव में पंखा, कूलर, फ्रिज और एसी जैसे उपकरण भी नहीं हैं। ऐसे में इस तपती गर्मी में यहाँ के बाशिंदे जैसे अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। यहाँ के ग्रामवासी बिना लाइट के रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ की शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिरता जा रहा, यहाँ की खेती पूरी तरह से चौपट होती जा रही है। इस वक्त हम वहीं पे मौजूद हैं, यही आंगनबाड़ी है जहाँ आज भी बिना लाइट के और बिना पानी के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। लाइट के पीछे काफ़ी परेशानी हो रही है, इससे पानी की सुख सुविधा भी यहाँ पे मुहैया नहीं है। गांव में पेयजल का भी संकट है। नल जल योजना के तहत यहां पानी की टंकी तो बना दी गई, लेकिन इस बात का शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब गांव में बिजली ही नहीं है तो पंप से पानी आखिर टंकी में भरा कैसे जाएगा। ये इलाका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा है, लिहाजा ग्रामीणों पर जंगली जानवरों के हमले का खतरा भी बना रहता है। मेन समस्या बिजली है। बिजली न होने से हमारे ग्रामवासियों को, बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत जाती है, खेती करने में दिक्कत जाती है और पानी में समस्या जाती है। नल जल का बोर 5-5 हुए हैं, लेकिन बिजली न होने से वो अभी तक बंद पड़े हैं। यहाँ रह रहे 40 बैगा आदिवासी परिवार गांव में बिजली लाने के लिए पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस गांव की सरपंच ने अफसरों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से गुहार लगाई, मिन्नतें की, बदले में जिम्मेदारों ने वादों की झड़ी लगाई, लेकिन बिजली है कि अब तक इस गांव में नहीं आई। लाइट से पढ़ाई लिखाई की समस्या है, शादी ब्याह की समस्या है और खेती बाड़ी नहीं हो रही है। शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ लाइट लग जाए, प्रशासन नहीं सुन रही है। 8 साल पहले गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगा दिए गए थे, लेकिन बिजली सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इसे लेकर जब बिजली विभाग के अफसरों से बात की गई तो उनका क्या कहना था, जरा आप खुद ही सुन लीजिए। वन बाधा हेतु परिवेश पोर्टल में वन विभाग में अप्रैल 2024 में हमने अप्लाई किया था, लेकिन वर्तमान दिनांक तक वन विभाग से एनओसी नहीं मिली है। जिस दिन हमें एनओसी वन विभाग से प्राप्त हो जाएगी, हम लगभग 10 दिन के भीतर उक्त गांव में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर देंगे। इस मामले में वन विभाग के अफसरों का कहना है कि वन संरचना अधिनियम के तहत डायवर्जन का केस लंबित है, जिसकी जल्द इजाजत मिलने की संभावना है। चांदपुर का जो बागन नारा आश्रित गाँव है, इसमें बिजली पहुंचाने के लिए बिजली विभाग ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत डायवर्जन का केस प्रस्तुत किया है डीएफओ उमरिया के पास। वो हम लोग प्रोसेस करा रहे हैं, शीघ्र ही वो क्लियर हो जाएगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। बागन नारा गांव के लोगों को इंतजार है उस रोज का जब विभागों में अटकी फाइलें अपने अंजाम तक पहुंचेंगी, अधूरा काम पूरा होगा और उनका घर भी रोशनी से गुलजार होगा। ओम प्रकाश गुप्ता, IBC 24 उमरिया।